सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जो अभ्यर्थी बीएड स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए। जैसा कि इसके पहले भी वीडियो अपलोड किए गए थे और आप लोगों को जानकारी दी गई थी, और इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी दोस्तों दूंगा। ए से लेकर के जेड तक आपको जानकारी देखने को मिलेगी इस वीडियो में। जितने भी आपके क्वेश्चंस मन में उठ रहे थे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा आपको। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे कि फॉर्म भरने की तिथि, अंतिम तिथि, फीस कितनी होगी, फॉर्म भरने की डाउनलोड, प्रवेश पत्र डाउनलोड कब होगा, परीक्षा आपकी कब होगी, बीएड के जो कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, क्या कार्यक्रम शुल्क है, यानी कि 2 साल या 2.5 साल का कितना कार्यक्रम शुल्क है, और सिलेबस क्या होगा, प्रवेश की पद्धति किस प्रकार से होगी, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो किस प्रकार से होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दोस्तों आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चाहे वह डीएड स्पेशल एजुकेशन हो, चाहे वह बीएड स्पेशल एजुकेशन हो, जानकारी आपको पूरी मिलती है और 100% सटीक जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि जो जानकारी मैं आपको दूंगा वह उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोस्पेक्टस से ही आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन के प्रोस्पेक्टस में। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज विशिष्ट शिक्षा यानी कि बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रवेश सूचकांक विवरण सत्र देख लीजिए, 2021 और 22 का ही है। और साथ ही साथ स्पेशल बीएड एडमिशन इंफॉर्मेशन जो कुछ भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी सेशन 20-21 के लिए। तो ये आपका आरसीआई का नोटिस, और इस नोटिस के बाद में हम देखते हैं सीधे यहां पर आते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। तो आप देख सकते हैं कि प्रवेश परीक्षा हेतु पंजीकरण और आवेदन आपको मैंने पहले भी जानकारी दी थी कि 27 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं, और आप यूपीआरटीयू की वेबसाइट पर जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा आपका ऑनलाइन आवेदन एवं ऑनलाइन शुल्क ट्रांसफर की अंतिम तिथि, यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी कितनी है, लास्ट डेट है 5 जून 2021। नेक्स्ट आपका 200 रुपये विलंब शुल्क सहित आवेदन और ऑनलाइन शुल्क ट्रांसफर करने की अंतिम तिथि, यानी कि जो बच्चे विलंब कर देंगे तो उनके लिए क्या है, 200 रुपये अगर आप देते हैं तो आप लोग 15 जून 2021 तक अपने जो फॉर्म्स हैं उनकी जो भरना आपको है वो भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि, यानी कि आप सभी को पता है कि यूपीआरटीयू यानी कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय बीएड के लिए कराता है एंट्रेंस एग्जाम, और एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो तिथि है वह 25 जून 2021 से आपके वेबसाइट पर प्रवेश पत्र आ जाएंगे। नेक्स्ट आप देख लीजिए प्रवेश पत्र की तिथि संभावित, यानी कि जो प्रवेश परीक्षा होगी उसकी जो तिथि होगी संभावित तिथि है दोस्तों यहाँ, क्योंकि कोविड के कारण यह बढ़ाई भी जा सकती है, घटेगी नहीं लेकिन बढ़ सकती है। तो दोस्तों 11 जुलाई 2021 को संभावित तिथि है प्रवेश परीक्षा की, यानी कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो 11 जुलाई 2021 को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। नेक्स्ट आपका प्रवेश परीक्षा परिणाम, यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो रिजल्ट के लिए आप देख सकते हैं तृतीय सप्ताह जुलाई 2021 में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, अगर पेपर होता है 11 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट आपका प्रवेश परामर्श प्रारंभ की तिथि, यानी कि जो आपका जब प्रवेश के लिए आप जब भी जो आपकी कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट आएगी उसके हिसाब से जब आपका प्रवेश स्टार्ट होगा तो वह प्रथम सप्ताह अगस्त में आपका प्रवेश स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आपका विशेष सूचना के अंतर्गत क्या कहा गया है, इस प्रवेश सूचना विवरण में दी गई सूचनाओं में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता व विसंगति की स्थिति में विश्वविद्यालय अनियमित, परिनियमित और अध्यादेशों में वर्णित
व्यवस्था एवं विश्वविद्यालय का निर्णय ही अंतिम होगा। साथ ही साथ कोविड-19 अथवा अन्य कतिपय कारणों से अंकित विषयों में और तिथियों में परिवर्तन की दशा यथासंभव वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी कि अगर कोई भी परिवर्तन होता है इन तिथियों पर तो आपको वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाएगा और आपको हमारे चैनल पर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये आपका जितने भी आपके कॉलेजेस हैं जहाँ जहाँ पर एडमिशन्स हो सकते हैं, कोई बच्चा है जो एडमिशन लेना चाहता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट में, कोई लेना चाहता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, कोई लेना चाहता है वीआई में, तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सेंटर्स हैं वो ये जानकारी आपको देखने को मिलेगी और कितनी कितनी सीट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। उत्तर प्रदेश राजशीय टेंडर मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों बालकों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति वाले व्यक्तियों को इन बालक बालिकाओं की प्रकृति व अधिगम प्रक्रिया को समझने व साथ साथ मूल्यांकन प्रविधियों और विद्यालय प्रबंधन एवं विद्यालयी सहायता हेतु विभिन्न क्रियाकलाप कराने के लिए और क्षमताओं को विकसित करने के लिए माध्यमिक स्तर के अध्यापक तैयार करना है। और विशिष्ट जो शिक्षा है कार्यक्रम 80 क्रेडिट का है और कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष 6 माह है। यानी कि कह सकते हैं 2.5 साल का जो आपका यह कोर्स है, क्योंकि मैंने एक दिन आप लोगों को जानकारी दी थी, वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं कह रहे थे कि 2.5 साल का कोर्स। दोस्तों यह 2.5 साल का कोर्स है और अधिकतम वर्ष 5 है। अगर आप लोगों की बैक लग के भी आती है तो आप 5 साल में इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। 2.5 साल कम से कम आप इस कोर्स में लगेंगे, यानी कि 5 सेमेस्टर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उत्तर प्रदेश राजशीय टेंडर मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र में केवल बौद्धिक अक्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, श्रवण बाधिता यानी कि हेयरिंग इंपेयरमेंट, दृष्टि बाधिता यानी कि विजुअल इंपेयरमेंट, ये 3 चीजों से कोर्स कराया जाता है। अब बीएड विशिष्ट शिक्षा में कुल 350 प्लस 35 सीटें ईडब्ल्यूएस का स्थान है। यानी कि 350 सीटें हैं और जो 35 सीटें हैं वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की हैं। बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम 7 केंद्रों पर है जहां जहां पर 50 प्लस 5 सीटें स्थानांतरित है। यानी कि प्रत्येक सेंटर पर 55 सीटें देखने को मिलेंगी। 5 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस की और 50 सीटें सभी अभ्यर्थियों की। ये आपके 7 केंद्र हैं जहां पर आप एडमिशन करा सकते हैं। यानी कि जो बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से कराना चाहता है तो विकलांग केंद्र, भारद्वाज आश्रम, प्रयागराज, ये सेंटर्स आपको वहां पर भरने होंगे जब आप अपना एडमिशन कराने के लिए जाएंगे। तो और इस प्रकार से आप सभी कॉलेज देख सकते हैं। ये आपका दृष्टिबाधिता का कॉलेज है प्रयागराज में ही, श्रवण बाधिता का आपका जो कॉलेज है ये भी प्रयागराज में है। तो 3 कॉलेज आपके प्रयागराज के हो गए। नेक्स्ट आपका टीडी कॉलेज पुनर्वास केंद्र जो आपका है वो जौनपुर में है और ये हैं इनके कोड, ये जो S92 ये सब इनके हैं कोड, ध्यान रखिएगा, आपको काफ़ी काम देंगे ये कोड सारे। नेक्स्ट आपका लखनऊ में भी एक कॉलेज है जो कि है श्रवण बाधिता की के लिए। दोस्तों ये ऐश बाग में आपका कॉलेज है और 2 कॉलेज केवल और केवल आपके हैं जो कि हैं बौद्धिक अक्षमता के, एक ये आपका और दूसरा आपका टीडी कॉलेज जौनपुर। बाकी श्रवण बाधिता का कॉलेज और दृष्टि बाधिता का केवल और केवल एक कॉलेज ही आपको देखने को मिलेगा, वो भी प्रयागराज में ही। बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं वो हैं श्रवण बाधिता के। तो यहाँ पर आरसीआई के द्वारा यहाँ पर अनुमति मिली हुई है और ये विश्वविद्यालय जो आपका राजशीय टंडन है इनके द्वारा यहाँ पर कोर्स कराए जाते हैं। प्रवेश पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, किस आपके पास न्यूनतम जो अर्हता है वो क्या होनी चाहिए। बीएड विशेष शिक्षा में प्रवेश के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कृषि, वाणिज्य किसी भी चीज़ से आप स्नातक किए हों अथवा परास्नातक किए हों, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए अथवा समकक्ष उपाधि में कम से कम 50% अंक प्राप्त अभ्यर्थी होने चाहिए। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अथवा कोई ऐसी समकक्ष उपाधि हो जहां पर आपके पास कम से कम 50% अंक हो। इसके अतिरिक्त आप इंजीनियरिंग या तकनीक या विज्ञान व गणित के विशेषज्ञ हों, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, हो सकता है
अगर आपके पास स्नातक और परास्नातक है तब आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। स्नातक अथवा परास्नातक कम से कम 55% अंक, अगर ये अभ्यर्थी हैं इंजीनियरिंग के, गणित के, विज्ञान के विशेषज्ञ हैं तो इनको कम से कम 55% अंक प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी अर्हता मानी जाएगी, और बाकी स्नातक और परास्नातक वालों के लिए 50%। नेक्स्ट देख लेते हैं, बीएड कार्यक्रम प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्हत होंगे जो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हों। यानी कि आप सभी को पता है कि स्नातक में होते हैं 3 विषय और लास्ट 3rd ईयर में हो जाते हैं 2 विषय, तो कम से कम आपके पास 2 विषय होने चाहिए। नेक्स्ट आपका यहां पर देख लीजिए सारे विषय दिए हुए हैं, और प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को निम्न दशाओं में कहां कहां पर आपको अधिक भारांक मिल सकता है, यानी कि कहां कहां पर आपको 10 अंक का भारांक मिलेगा। ये 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दिव्यांग बच्चे के माता पिता हो, यानी कि माता पिता हो दिव्यांग, तब आपको 10 नंबर का वेटेज मिलेगा। यानी कि स्वयं दिव्यांग होंगे तब आपको 10 नंबर का वेटेज मिलेगा। या और तीसरा वेटेज जो कि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट डीएड करने के बाद में बीएड स्पेशल एजुकेशन करते हैं, यानी कि डीएड स्पेशल एजुकेशन करने के बाद में बीएड स्पेशल एजुकेशन करते हैं, और अगर आपका 2 साल का रिजल्ट आ चुका है तो आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्स में उत्तीर्ण होंगे तब आपको 10 अंक का वेटेज मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका यहां पर है, और अर्हता के लिए सारे नोट्स हैं। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इस पीडीएफ को सेंड कर दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों इस प्रकार से आपका जो अब देखते हैं यहां पर जो प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम शुल्क है वो कितनी होगी, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपकी कितनी शुल्क होगी, और कार्यक्रम की शुल्क क्या होगी, 2.5 साल में आपको कितनी फीस अता करनी होगी। तो विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा शुल्क सामान्य और ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये। फॉर्म फीस जो दोस्तों आपकी है सामान्य बच्चों के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 रुपये, यानी कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी 1000 रुपीज़। और विलंब शुल्क अगर इन सभी अभ्यर्थियों दोनों अभ्यर्थियों के तो 1200 पड़ेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 550 रुपये, यानी कि 550 रुपये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। अगर विलंब होता है तो 750 रुपये आप पे करेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के इस शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफर, नेट बैंकिंग से करना होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप कर सकते हैं। बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम शुल्क 12,000 रुपये प्रति वर्ष, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, यानी कि प्रति वर्ष आपको 12,000 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, और आप 24,000 रुपये आपका 2 साल का यानी कि 2.5 साल का जो होगा वो शुल्क होगा। और इसको किस प्रकार से प्रवेश प्रारंभ, जब आप प्रवेश अपना लेने के लिए जाएंगे, जब आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वहां पर जाएंगे तो, और जो विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तनीय भी हो सकता है, इसको परिवर्तन भी किया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। अभी जो फिलहाल फीस है वो आपकी 12,000 रुपये 1 साल की फीस है। प्रथम वर्ष सेमेस्टर प्रवेश के अभ्यर्थियों के लिए जो अपना एडमिशन कराने के लिए जाएंगे वो 12,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेंगे जाकर के, जब आप अपना प्रवेश कराने के लिए जाएंगे उत्तर प्रदेश राजशीय टेंडर मुक्त विश्वविद्यालय। बैंक ड्राफ्ट की राष्ट्रीय बैंक वित्तीय अधिकारी व उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टेंडर मुक्त विश्वविद्यालय के पक्ष में देय होगा, यानी कि जो आप बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे वो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टेंडर मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के पक्ष में देय होगा, ये उस पर पड़ा होना चाहिए। और डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी अपना नाम, कार्यक्रम सभी अंकित करके अवश्य दे देंगे। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका और जो निर्धारित शुल्क है वो समय पर ही जमा होगी, और शुल्क जमा होने के बाद में वापस नहीं की जाएगी, जो कि 12,000 रुपये जब आप एडमिशन कराने के लिए जाएंगे और आप कहते हैं कि अब हम एडमिशन करा लिए हैं, अब हम नहीं पढ़ना चाहते, तो आपकी जो शुल्क होगी वो वापस नहीं की जाएगी एडमिशन के समय। बाकी फॉर्म भरने की जो आपकी फीस थी वो आपकी 1,000 रुपये थी,
और 550 रुपये थी। अगर आप लेट शुल्क जमा करते हैं तो 1200 और 750। इस प्रकार से आप जो भी स्टेप है, उसके बाद में परीक्षा केंद्र वेबसाइट और जो आपका पाठ्यक्रम है प्रथम खंड का और द्वितीय खंड का, यानी कि 2 पेपर आपके होते हैं। एडमिशन के लिए जो मेथड होता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे और 2 पेपर्स में आप लोग किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों जो आपका प्रथम खंड होता है, इसमें सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जनरल एजुकेशन आती है, जनरल आपकी मेंटल एबिलिटी आती है और इसमें सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस आएगी, यानी कि जीए के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके 50-50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन सब चीज़ों के, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको फर्स्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका जो द्वितीय खंड होगा, अब आप स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं तो उसी से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि दिव्यांग बच्चों के मनोविज्ञान समस्याओं को समझना और 2 शिक्षण विषयों में अवबोध, यानी कि 2 शिक्षण विषय और आएंगे जहां पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपके 100 क्वेश्चंस यानी कि 200 क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। प्रथम खंड में जो आपके ये विषय सारे लिखे हुए हैं, इन विषयों से क्वेश्चंस आएंगे और द्वितीय खंड में ये आपके जो विषय लिखे हुए हैं, ये जो आपके विषय हैं, इन विषयों से क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक खंड का जो 100 प्रश्न होंगे मैंने आपको बताया, और कुल परीक्षा जो होगी 200 क्वेश्चन आपको जो करने होंगे वो 3 घंटे के अंदर करने होंगे। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस मान लीजिए हो सकते हैं और ये आपका सही गोला और भरने की सारी तकनीकें बताई गई हैं। इस प्रकार से जो आपका पाठ्यक्रम का विवरण है, यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 सेमेस्टर आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो थ्योरी एग्जामिनेशन है वो 5 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ह्यूमन ग्रोथ का 100 नंबर का पेपर, ये आपके सारी चीज़ें, और प्रैक्टिकल जो पोर्शन है, एक आपका प्रैक्टिकल के लिए एक फाइल बनेगी। सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो पेपर होंगे वो ये हैं आपके, और ये सारी जो बुक्स हैं आपको वहीं से प्रोवाइड कराई जाएंगी जब आप लोग एडमिशन कराने के लिए जाएंगे। प्रैक्टिकल का पोर्शन ये है, और यहाँ पर आपका 3rd सेमेस्टर, इसी प्रकार से 4th और 5th सेमेस्टर, ये सब आपके कंप्लीट होंगे। और प्रैक्टिकल्स के लिए भी यहाँ पर पूरा का पूरा दिया हुआ है किस प्रकार से आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर। तो आप लोग PDF जरूर प्राप्त कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं ये PDF आपको दे दूँगा। तो आप लोग इसको बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिससे आप लोगों को हमेशा जो भी एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनको ये काम देती रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशिष्ट पाठ्यक्रम हेतु शपथ पत्र भी यहाँ पर दिए गए हैं, किस प्रकार से शपथ पत्र यहाँ पर लगेंगे, ये भी आपको ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से कोर्सेज उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टेंडर में होते हैं, सारी चीज़ें। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टेंडर मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से एडमिशन बीएड स्पेशल एजुकेशन का कराना चाहते हैं तो वे अभ्यर्थी करा सकते हैं। फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।